बना। इस लाइन की कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें। पेरेनियलिज्म वाले तो अब वो आइडियलिज्म पे पेश करते हैं। अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। नहीं नहीं, पेरेनियलिज्म वाले अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। पेरेनियलिज्म वाले तो आइडियलिज्म पे फोकस करते हैं सारा। सर ये ओल्ड आइडियाज पे डिपेंड करते हैं ना ये। हाँ तो जी। इसलिए म्यूजिक और आर्ट, पुराने जमाने में म्यूजिक और आर्ट पे ज्यादा ये फोकस होता था। मतलब उनका सिलेबस जो है ना म्यूजिक और आर्ट पर भी मुश्तमिल होता था। पेरेनियलिज्म जो है ये पुराने ख्यालात के लोग हैं ना, हम्म। इसलिए इसको ये आर्ट और म्यूजिक का रेफरेंस दिया हुआ है उन्होंने। सही। चलिए। Textbook is an example of the supported curriculum. हम्म। Type of evaluation that is performed at the end of any program is called summation, summative evaluation, समेटिव which इवैल्यूएशन। gives is considered of squares and rectangular tables. ये क्या बात है? ये सही नहीं है शायद स्टेटमेंट। ये आप विच सब गिफ्ट चेक इज कर लीजिएगा विच ये गिफ्ट। जरा। एक मिनट, कौन सा पढ़ रही? ये एंड पे है। विच गिफ्ट। Which gift is consisted of? ये हाँ असल जी। में उसके जो गिफ्ट है ना फ्रॉबल के, उसकी नंबरिंग है मेरा ख्याल। पहले में कुछ और था, दूसरे में कुछ और, इस तरह। हाँ हो सकता है क्योंकि उसने मुख्तलिफ शेप्स बताई थी। हाँ जी। वो जो स्पेयर बिल्कुल और रेक्टेंगुलर जो है वो 7वां गिफ्ट था। A project which is carried out by ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ individual इंडिविजुअल्स। सोशल is called project. Project सोशल प्रोजेक्ट, हाँ सोशल प्रोजेक्ट है। अब ये इसके बाद क्या लिखा है? ग्रीक वर्ड। पता नहीं वर्ड क्या था अब, लेकिन चले। अच्छा वो है मेरा ख्याल इसका सूफिया। फिलोसफी सूफिया है ना, सोफिया सूफिया होगा का जी। मीनिंग है हाँ, विजडम। wisdom आगे दिया है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय जॉन डेवी। जॉन डेवी की पहले भी एक बुक थी, उसका नाम क्या था भला? वो स्टार्ट में है हमने एक बुक देखी थी। चलो पहले देखते हैं। जॉन डी की तो एक तो जीन पे अजय की पढ़ी है हमने। हाँ वो जीन पे आधे की थी, चाइल्ड रियलिटी। ठीक हाँ हो गया। चाइल्ड की थी सारी। हाँ। Davy explores the relationship of the external world, the mind and knowledge in his book, ये Experience इसकी बुक and है Nature. डेवी की, एक्सपीरियंस एंड नेचर। हम्म। एक ये बुक है, एक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। Nature. हाँ जी। आगे आइडियलिज्म। Idealism seen not. हाँ जी, horizontal हो गया। The total process of designing, implementing and evaluating curriculum is called curriculum development. ये भी हो गया, पहले हमने पढ़ लिया। हम्म। डेवे लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेवे जो है वो जॉन डेवे जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, ये बात सबसे बेस्ट उसकी डेफिनेशन है। और पोस्टीरियर नॉलेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। Okay. स्पेकुलेटिव फिलॉसफी भी हमने देख ली। हम्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड द एवेल्युएशन प्रोसेस? ऑब्जेक्टिव्स। Which type of test is helpful in giving education and vocational guidance to the student? Scholastic aptitude. Scholastic aptitude क्या है? इनको मार्क करते जाते हैं ताकि फिर इन्हें देख सकें। Scholastic aptitude. और इसको लिख लेना चाहिए, फिर जो हम्म। लिखे उसको फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सर्च। Group
test was introduced in USA. The test designed to predict future performance in some activity or aptitude in the existentialist classroom. The curriculum is chosen by students for self-directed learning. Student खुद ही इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म सॉरी है स्टूडेंट सेंटर। हाँ जी communication of educational outcome is called education reporting. यानी एजुकेशनल आउटकम के बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो एजुकेशनल रिपोर्टिंग है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी डायग्नोस्टिक फ्रॉम distinguished from evaluative tests in the इवैल्यूएटिव diagnostic टेस्ट are typically designed to pinpoint difficulties. यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो आम इवैल्यूएशन के जो टेस्ट है उनसे डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बनाया ही इसलिए जाता है कि उसने डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करना है। Right. To the item for which match is solved. Short answer items are answered by word, phrase, number or symbol and is complex from the objective type. Was said by Roland ने कहा है कि ये मुश्किल है बट यानी शॉर्ट आंसर जो है वो कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऑब्जेक्टिव टाइप। curriculum is interpreted to mean all the organized force. हाँ जी तो फिर ऑब्जेक्टिव में curriculum is interpreted to mean all the organized force activities and experience which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said by Hilda Taba. ये हिल्डा ताबा ने कहा। हाँ जी which test is designed। आतिफ साहब सौ तो नहीं गए? नहीं सर मैं जागना पे। चलो पढ़ो फिर पंजवा आज तो which test is designed to। हाँ this test is designed to administer to one person at a time, individual test। यानी एक टेस्ट जो है वो डिजाइन किया जाता है एक पर्सन के लिए एक ही वक्त पर, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट होगा। ठीक है आप सब नाल गाइड करिए आज। हाँ हाँ ठीक है फ्री हो। अब ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸੀ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ। The test having clear and unambiguous scoring criterion is known as objective type test। Which type of test? स्कोरिंग के अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती ना, सिंपल जैसा जो भी चेक करेगा सेम नंबर ही देगा। आगे Which type of test typically comprises two columns matching exercise, जिस तरह वो कॉलम वाला। हाँ जी बिल्कुल। आगे which type of test typically comprises, ये तो हो गया। which test requires the students to match a series of responses with the corresponding atoms in stimulus list matching exercise। वो लकीरें लगा के जिस तरह वो उसके साथ मैच करता है इस तरह वो क्रॉसिंग होगी इसमें। बिल्कुल ये ठीक हो गया। The list of 3 or more choices from which the exam is required to choose the correct one is given in multiple choice question। मतलब एक लिस्ट है उसमें 3 या ज्यादा दिए गए हैं चॉइसेस, तो उसके मुताबिक जो भी सेलेक्ट कर ले। Measurement may be defined as the act of assigning numbers or symbols to characteristics of objects as well as people, event or other things। इसका क्या हुआ आप सब मतलब? बेसिकली उसने बात की है कि मेजरमेंट जो है उसके अंदर मेजरमेंट चूंकि है क्वांटिटेटिव, इसमें नंबरिंग ही हम करते हैं जो हम इवैल्यूएशन से डाटा लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ आदमी का नाम है।
मेजरमेंट हमेशा रूल्स के मुताबिक होती है, जिस तरह पैमाने वगैरह बनाए गए हैं या कोई भी फार्मूलाज हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ रूल्स पर्सन नहीं है जिसने नहीं नहीं, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है ये सारे एक्ट के हाँ, तौर पर। अकॉर्डिंग टू किसने कहा है? क्या कहते हैं? लिया साहब। जी जी, रूल्स दे उन्हें फिर सर्च में बी मारना डिफाइंड एज। है, इसको लिख लेना। ठीक है। सही, आगे। अच्छा, in which types of test we can measure a maximum portion of the content? सब्जेक्टिव। Subjective type test. हम्म In which method correct criteria are fixed percentage, मतलब कि परसेंटेज पे जो भी क्राइटेरिया वो फिक्स होगा, मतलब इसका क्या है सर? ये मेरा ख्याल है उसके अंदर है ना, जो अब पता नहीं, अब करिकुलम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर भी वो बता देता है कितने परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें से होंगे, नॉलेज के होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, एप्लीकेशन के होंगे। वो इसी वाले से भी बात हो सकती है, रिसर्च के वाले से भी देखा जाए तो वो भी इसमें यूज हो सकता है। अब पता नहीं इसने किस सेंस में यहाँ पे लिखा है। आगे। Who said the curriculum uh, consists of four elements: math, हाँ जी। रिजवान भी एक बार ये जरा इससे ऊपर वाले पे है। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन मेजर अ मैक्सिमम हाँ जी। प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट। कंटेंट का मैक्सिमम पोर्शन हम सब्जेक्टिव में कैसे ऑब्जेक्टिव में मेजर कर सकते हैं? नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव में मैडम, ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं नहीं, सब्जेक्टिव में मैक्सिमम मैक्सिमम आप पोर्शन से मुराद असल में ये है। होना ये चाहिए, नहीं यहाँ पे गलती है। गलती यही है कि अगर हम कंटेंट की बात करें ना तो कंटेंट ज़्यादा हम यूज़ कर चेक कर सकते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में हम बच्चे हाँ की जी मैक्सिमम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, वो तो उसकी क्रिएटिविटी चेक हो सकती है। हाँ वही ना, मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब ऐसे टाइप के अंदर, हाँ परफॉर्मेंस। सब्जेक्टिव टाइप के अंदर हम चेक करते हैं, उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस चेक हो सकती है। यहाँ उसने क्या कंटेंट। हाँ, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट जो है वो हम सब्जेक्टिव में कवर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हम सिलेक्टिव सा डाटा ले चीज़ें दे रहे होते हैं। सब्जेक्टिव में तो हम बच्चे को 9 क्वेश्चन देते हैं बस, कंटेंट तो उसका इतना लंबा चौड़ा नहीं हम कवर कर पाते। तो इधर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए था। आना तो ऑब्जेक्टिव चाहिए मेरा ख्याल। मैं बल्कि क्वेश्चन की बात करने भी लगा था, फिर मैंने कहा शायद मेरे माइंड में खटक रही है तो। तो जरा ये लाइन गूगल पे देखिए, जरा सर्च मारे क्या आता है, सिर्फ लाइन लिख के मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ द कंटेंट। परफॉर्मेंस नहीं है, मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ कंटेंट। प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन ऑफ द कंटेंट, प्रपोर्शन वो का बात कर रहा है ना, तनासब की बात कर रहा है। कंटेंट का ज्यादा तनासुब हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी। इसमें कोई इतना दे नहीं रहा क्लियर ना। ये बाद में सर चेक कर लेंगे, इसको नोट कर लें।
चले नीचे आए थे। अच्छा, इन विच मेथड क्राइटेरिया आर फिक्स्ड। जी हाँ ठीक है आगे। इन विच मेथड क्राइटेरिया आर फिक्स्ड ये तो हो परसेंटेज। गया। हाँ जी, हु सेड दैट करिकुलम कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स मेड, ये भी हो गया। वैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी मतलब वैल्यूएशन कंटिन्यूअस चलती प्रोसेस है, रहती है, वैल्यूएशन होती रहती है, फीडबैक चलती मिलती है, रहती है, फिर मतलब उनको। ये होती रहती है क्लास के दौरान में, मतलब उनकी वैल्यूएशन चेक करनी है। The values that divide this set of scores into 4 equal parts are called quantiles, क्वार्टाइल्स। quartiles। क्वार्टाइल, एक क्वार्टर जिसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। हाँ, क्वार्टर से मिलता है, ठीक है। और इसमें वो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टाइल। जो सेकंड क्वार्टाइल है उसी का नाम मीडियन है। दो हिस्से हो जाते हैं सेकंड क्वार्टाइल में, तो उसे मीडियन कहते हैं। मतलब किस तरह जरा ये समझा दें थोड़ा सा। देखें, चार हिस्से, ये कह रहा है क्वार्टाइल में चार बराबर हिस्से किए जाते हैं। हाँ जी, तो चार यानी लोगों को हिस्सा दिया जा रहा है। तो जब दो लोगों को हिस्सा मिल जाएगा, इसका मतलब आधी चीज डिवाइड हो चुकी है। हाँ जी, तो जो आधी चीज अगर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो तब भी आधी चीज होती है। और जब चार हिस्से किए हैं तो दो लोगों को दे दिया तो तब भी आधा हिस्सा ही बन गया। मेरी बात समझ आई है? चार लोगों को एक ही चीज बराबर है, एक जगह हम चार लोगों को दे रहे हैं बराबर बराबर, जी जी और एक जगह हम दो लोगों को दे रहे हैं बराबर बराबर। जी, समझे, 4 रुपए ही हैं। तो जब चार लोगों को हमने देने हैं 4 रुपए, तो हर शख्स को एक एक रुपया मिलेगा। तो बिल्कुल जब ठीक है, दो लोगों को मिलेगा तो इसका मतलब है आधे पैसे डिवाइड हो गए हैं। ठीक है बिल्कुल। और इसी तरह जब हम दो लोगों में 4 रुपए डिवाइड करेंगे तो तब भी एक बंदे को 2 रुपए आएंगे। इसका मतलब है आधे पैसे दो ही बने। उधर भी आधे पैसे दो ही बन रहे थे, इधर भी आधे पैसे 2 रुपए ही बन गए। इसका मतलब है बिल्कुल मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल एक ही चीज है। सही होगा। बिल्कुल। क्लियर? और कोई दूं एग्जांपल? नहीं, ठीक है। अच्छा, the range is measured of dispersion, the range is a measure of डिस्पर्शन। dispersion। क्या होता है ये तो प्लीज। डिस्पर्शन होता है फैलाव, डाटा किस हद तक फैला हुआ है। और रेंज होती है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो कहते हैं कि रेंज हम फाइंड करते हैं बेसिकली डिस्पर्शन के लिए, कि हमें पता चल जाए कितना फैलाव है हमारे डाटा में, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। The process of administrating, scoring, and interpreting is called testing। मतलब टेस्ट की तारीफ ही है इसमें। आगे। Personality is not typically a variable considered when evaluating the technical quality of a test। ये क्या बात है? मतलब वो पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। पर्सनैलिटी एक कह टिपिकली वेरिएबल नहीं है। टेस्ट पे चेक करते हैं या वैल्यूएट करते हैं, तो उसको पर्सनैलिटी को एक वेरिएबल टेस्ट नहीं समझा जाता। पर्सनैलिटी शख्सियत को नहीं यहाँ पे कह रहा, किसी शख्स की पर्सनैलिटी से मराद कोई और चीज है इधर। हाँ साहब जी जी। सर सो तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सुन रहे हैं, मैं पर्सनैलिटी पे कुछ तो सुनी है, आगे चलो। नहीं है, अगे तो टुर जाने, इससे पहला कर लो।
नहीं वो ठीक है, असल में ना वो कह रहा है कि पर्सनैलिटी बेसिकली टेस्ट के अंदर एक वेरिएबल नहीं होता, बल्कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना तो टेक्निकली एक टेस्ट की क्वालिटी। हाँ मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा ध्यान में आई है बात। हाँ जी। नहीं नहीं, मेरे ध्यान में बात अभी फिर चली जानी है। यानी पर्सनैलिटी आप जब भी किसी चीज को मेजर करेंगे ना, तो उसमें ओवरऑल उसकी चीज को उसका मतलब एक स्टूडेंट है ना, तो वो क्लास में जो भी वर्क कर रहा है ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। उसका मतलब वो जो टेस्ट दे रहा है ओवरऑल उसकी जो भी है उसकी पर्सनैलिटी, ये नहीं कि उसका उठना बैठना खाना पीना उसकी आदत, उसका ये है कि उसके टेस्ट के दौरान वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है ओवरऑल। वो पढ़ाई में गुड है बैड है ये पर्सनैलिटी को शो करता है। ओवरऑल उसकी जो है ना वो वैल्यूएट कर रहा है उसको। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हम पर्सनालिटी को नहीं चेक कर रहे थे, हम बच्चे के टेस्ट को चेक करके कहते हैं नहीं कि ये नहीं, इस पर्सनालिटी ऐसी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये समझा जाएगा, मतलब एजुकेशन के हवाले से पर्सनैलिटी को आप यही समझेंगे कि ये नहीं कि उसकी मतलब उसकी शख्सियत नहीं। मतलब वो बदतमीज उसको शो कर रहा है, पर्सनैलिटी इसको कहेंगे। ये कुछ दिन पहले मैंने शायद पढ़ा था, इसलिए मेरे ज़हन में थोड़ा सा आया। ठीक हो गया। The student's ability to analyze, assessed through extended response items. एबिलिटी अगर एनालाइज करना हो तो किस तरह उसको असेस किया जा सकता है? वो स्टैंडर्ड रिस्पांस टेस्ट जो है या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनसे पता चलेगा। जी जी। अच्छा, इधर एबिलिटी आ रही है, वो पीछे इस बात की ध्यान में आ रहा था, वो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात कर रहा था, वैल्यूएट करना कंटेंट को। था वहाँ नॉलेज चेक हो रहा था, कंटेंट को देख रहे थे बस कि कितना कंटेंट पेपर में हम दे सकते हैं। A good test has a clearly defined purpose and set of scoring rules. यानी स्कोरिंग रूल्स भी रूब्रिक जैसे होता है ना, उसको रूब्रिक What कहते हैं। type of remains इसका थोड़ा सा समझाएं और सब क्या कहना चाह रहे हो इसका कौन सी? यानी सेट ऑफ स्कोरिंग रूल्स, यानी उसके रूल्स जो है रूब्रिक जो है उसको हम रूब्रिक की बात कर रहे हैं कि हमने पता हो कि कैसे आप हम पहले से डिसाइड कर लेते इतने पार्ट के इतने नंबर देंगे। हाँ जी, और रूब्रिक टेबल बनी है। ठीक हो गया। आगे what type of remains a historical research can find? Physical, printed and handwritten. हार्ड रिटन, हैंड रिटन। इससे क्या होगा मतलब? हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर वो कहता है कि रिमेन्स बेसिकली जैसे होते हैं ना वो खंडरात, जिस तरह क्या उनको कहते हैं असासा जात विरसा। यानी पुरानी जितनी भी रिसर्च होगी वो इस तरह आपको मतलब प्रिंटेड मिलेगी या हैंड रिटन मिलेगी या पत्थरों पे लिखे हुए अल्फाज जिस तरह। हार्ड रिटन, यानी हार्ड रिटन से मुराद है कि जैसे किसी पत्थरों पे या इस तरह की चीजों पे लिखी हुई चीजें, तख्तियां जैसे होती हैं बड़ी पत्थरों वाली, या वो फिजिकली कोई ना कोई चीज ही होगी, प्रिंट फॉर्म में होगी। आगे हाँ जी, हाउ कैन डाटा बी एक्सप्रेस्ड? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिवली, क्योंकि सर्वे रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये है ही क्वांटिटेटिव रिसर्च। Education is a social and conscious activity by which a society takes steps to transmit its religious, culture, social, moral
arid economics and skills to the नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, यानी ये जो सोशल, इसकी जरा दोबारा जरा उधर आए, जरा क्या कहना चाह रहे, जरा आप पढ़ दें उधर। एजुकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, वो कहता है एजुकेशन सोशल कॉन्शियस एक्टिविटी है जिसके जरिए से एक सोसाइटी अपनी सकाफती, एक नस्ल से दूसरी हाँ नस्ल, जी, अपनी सकाफत को, मजहब को, सोशल मॉरल वैल्यूज को, स्किल्स को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट करती है। आगे। हाँ जी, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हाँ जी, यानी दो लोग जो है अगर बात कर रहे होंगे तो वो कहलाएगी इंटरपर्सनल। और अगली, द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल। यानी इसमें ज्यादा लोग आ जी गए। जी, अब ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मेंबर्स हैं, उनके दरमियान में अगर कोई मैसेज चल रहा है, कोई पैगाम आप भेज रहे हैं, तो वो सब के लिए है, तो वो आ जाएगा इंट्रापर्सनल। ठीक हो। और आगे द कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ the communication exchange of messages between organizational and outside individual of groups called interpersonal communication। अब ये वो भी ये कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक पर्सन ही कंसीडर किया। अब ऑर्गेनाइजेशन के जरिए की बात है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो बात नहीं ना करेगी जाके उससे, उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव या एक आध बंदा ही होगा ना, लेकिन अब दूसरा बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, तो दोनों के दरमियान में इंटरपर्सनल आ जाएगी। अब कम्युनिकेशन यानी इज द इधर प्रोसेस। कंसीडर वो ऑर्गेनाइजेशन कोई एक कोई कर रहा है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन के जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर कर रहा है ना, इंडिविजुअली। What is a communication? It is a process. Communication makes instructional process interesting. जब हम आपस में जैसे बस हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने 6-7 सफ़े पढ़ लिए, और अकेले बैठ के पढ़ रहे, कम्युनिकेशन अकेले पढ़ रहे होते तो मेरा ख्याल है 2 सफ़ों के बाद वैसे हमें सो जाना। सोच नहीं गए। How much students have learned mind through achievement test? यानी टीचर ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी थी, बच्चों ने कितना सीखा है, तो उनके अचीवमेंट टेस्ट से हमें पता चलेगा उनकी परफॉर्मेंस। आगे, The founder of IQ का फाउंडर कौन सा है? the founder of the concept of IQ, William Stern। हाँ जी, बिना टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस। बिना का जो टेस्ट है वो मेजरमेंट इंटेलिजेंस को करता है। अच्छा, अब सर ये सबसे पहले जो इंटेलिजेंस को मेजर किया था वो उसका नाम कोई आ रहा है आपके ज़हन में? एल्फर्ड भी नहीं है। एल्फर्ड भी नहीं है? नहीं, जो इससे भी पहले एक था, बिनर तो बाद में आया, उसका नाम मेरे ख्याल में ना वो मेरे ज़हन में आया गैल्टन। जिसने इंटेलिजेंस को मतलब सबसे पहले इस्तेमाल किया था लफ्ज़। वो इंटेलिजेंस वर्ड यूज किया होगा ना उसने। हाँ, वर्ड यूज किया था
लेकिन जो वो इंटेलिजेंस कैल्कुलेट। टेस्ट है वो अल्फ्रेड बिनेट का ही है। हाँ, टेस्ट की बात करेंगे तो फिर वो बिनेट की बात आएगी। आगे अच्छा जी। ये एजुकेशन की डेफिनेशन ही हैं, वही चीज़ें हैं जो पहले भी हमने पढ़ी हुई हैं। नीचे आए आप, एजुकेशन रेफर्स टू, आप एपिस्टेमोलॉजी से आए। हाँ जी। हाँ जी, एजुकेशन कहाँ से? एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टिमोलॉजी। फिलोसफी। हाँ जी, एपिस्टिमोलॉजी इज philosophy डील्स विद नॉलेज। ऑन्टोलॉजी इज philosophy डील्स विद रियलिटी। ये पहले बड़ा मशहूर है चीजें हाँ सारी। जी, अच्छा जी, वो आगे भी वो एजुकेशन की तारीफ कर रहा है, फिर भी एजुकेशन आ गई है। एजुकेशन अचीवमेंट सारी है। जो भी हो। हाँ जी, आगे सारी एजुकेशन ही चाह रही है। जी आगे, विच हाँ जी, टेस्ट which इज test is designed to be administered to one person at a time? Individual इंडिविजुअल test। टेस्ट। हाँ जी, the test having dear and और पेज पढ़ लिया हुआ है? unambiguous। हाँ, जी। पढ़ लिया हुआ है पेज? पढ़ लिया, नहीं मैडम, पढ़ा पढ़े देखें कि आगे, मैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ टेस्ट और लिया यार, मैचिंग एक्सरसाइज। पढ़ लिया। मैं पेज दोबारा तो अच्छा। नहीं आ गया, एक मिनट पेज नंबर चेक कर ले। दोबारा वही है, पांचवा पेज में पढ़ लिया। हाँ जी। नहीं वो मेरा को कसूर नहीं पाई कोई है, वो बात। स्कैन करना दे रहा है। ये एजुकेशन, चले, कोई बात। हाँ जी, इन ये यहाँ से ये ई क्यू या आई क्यू। EQ is ability to identify, use, understand, and manage emotions in positive ways, to relieve stress, communicate effectively, एम्फसाइज। empathize with the others, overcome challenges, and diffuse conflict। ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है EQ। ई हाँ जी, क्यू, ये EQ चेक करें। अगे तो IQ ਹੁੰਦਾ आई ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ EQ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। नवा स्यापा पा छड़िया जी ने। ई एਵੇਂ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। चलो पता तो है ना EQ की है ते IQ की है। हाँ, असल ये इमोशंस को मैनेज करता है पॉजिटिव वे की तरफ, जब बंदा अपने आप को स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब EQ जरा ये चेक करें क्या है इसमें। इसकी इमोशनल अभी क्वोशंट है जी ये। जी सर। इमोशनल, हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, उसको मैयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस को मैयर करने के लिए यूज़ होता है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है टर्म। और ईक्यू का मतलब है इमोशनल कोशेंट, is the ability to understand, use and manage your own emotions in positive way to relieve stress। बेसिकली यानी वो कहता है कि इसके अंदर इंसान की या कितनी, जैसे आईक्यू में हम ये देखते हैं ना कि बच्चा कितनी जल्दी बातों को, चीज़ों को ग्रिप कर रहा है, इसमें हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रेस से, परेशानी से अपने आप को रिलीव यानी इतनी सुकून जल्दी करने कर के ले। लिए वो कितना अपने इमोशंस पे काबू करने की सलाहियत रखता है। देखिए ना यानी कैप्सूल। कितनी जल्दी सबर कर लेता है। हाँ जी, ये कैप्सूल का फायदा हो गया है। अच्छा, EQ तो सर इमोशनल ये जरा ये इमोशनल इंटेलिजेंस किसने याद की थी, ये जरा चेक करें, मतलब ये किसने बयान की थी। वैसे है तो चीज बड़ी इंफॉर्मेटिव ना। हम्म, ये गोलमैन एंड बॉय डिजीज, ये दो बंदे हैं जी।
गोलमैन, गोलमैन जो GOLE, गोलीमैन इस तरह का नाम है उसका, गोलीमैन। और हाँ गोलीमैन, और दूसरा बॉय, बस इतना ही नाम याद रखना है, बॉय एटसिस पूरा है। इन्होंने बिहेवियर मेजर ऑफ ठीक है। इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज, इमोशनल इंटेलिजेंस अप्राइजल विच वाज क्रिएटेड इन 2001 एंड विच कैन बी टेकन एज अ सेल्फ रिपोर्ट इन 360 डिग्री। ये 2001 के अंदर जो है ना, the original definition of EQ launched 25 years ago by Meyer and Sloley। कितने नवी शायद किधरे कोई नहीं था, किधरे कोई नहीं था। अच्छा आप साहब, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना है, मतलब कोई ना चीजें जो डिस्कस हुई हैं। ये आईक्यू किसने याद किया था टेस्ट? फर्स्ट क्यों तो मैडम? अल्फ्रेड बीने ने नहीं किया था। IQ नहीं, IQ विलियम स्टर्न। नहीं नहीं, अब देखे ना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं चीजें। विलियम स्टर्न है। हाँ जी, विलियम उसने स्टर्न है। कंसेप्ट और दिया था। हाँ जी, और टेस्ट का किसने दिया था वो कंसेप्ट? अल्फ्रेड बीने। हाँ जी, और फार्मूला जो आईक्यू था, आईक्यू का था, वो किसने दिया था? ये स्टर्न का फार्मूला ही है। नहीं सर, स्टर्न का है। वो टर्मन ने दिया था। टर्मन। हाँ जी, आईक्यू का लेवल जो था ना चेक करने के लिए, यानी MA/CA, यानी मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज ज़रब 100, यानी 100 के साथ ज़रब करके उसका जो भी जवाब आएगा। ये जरा मेरे पास ये लिखी हुई चीजें थी, मैं ना ये फार्मूले की टर्म्स को भी जरा डिस्क्राइब करें, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल हाँ एज जी, होती है, MA/CA क्रोनोलॉजिकल एज है। ज़रब 100। हाँ क्रोनोलॉजिकल जो एज है ना, यानी जो उसकी करंट एज है, जैसे एक बच्चा है उसकी एज है 10 साल, हाँ जी, लेकिन हाँ वो जी, दिमाग उसका काम करता है 6 साल के बच्चे जितना। यानी पहले आपको दिमाग का भी देखना पड़ेगा किस हाँ लेवल पे काम टेस्ट, कर रहा है। सर टेस्ट होगा ना, आप पता सब इजी चलेगा। वे करें, इजी कर लेना। मतलब उसका दिमाग लेवल, मतलब आप उसको कोई टेस्ट देते हैं, वो 100 में से 50 नंबर ले लेता है, अच्छा, ठीक है? तो वो 50 नंबर जो है ना, आप उसका मेंटल एज यानी दिमाग का लेवल आ गया उसका, MA जिसको सर, कहते हैं मेंटल एज। अब ठीक है। नीचे जो है ना वो CA है, क्रोनोलॉजिकल एज। उसकी जितनी उम्र है ना बच्चे की, मतलब वो अब 8वीं में पढ़ रहा है, ओवर 8 कर देंगे और ज़रब 100 कर देंगे उसको। नहीं, 8वीं में पढ़ रहा तो 8 साल तो नहीं ना उसकी उम्र होगी, 12-13 साल होगी। मैं फर्ज कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं अच्छा है। अच्छा, भाई फर्ज ठीक होगा, है, तेरा सही फर्ज हो हो गया। जाए। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। तू सुन, तू नफला ਨੂੰ फर्ज बनाई ਜਾਂਦਾ है। अच्छा अब ना लास्ट मिनट चल रहा है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। ये 6 पेज वैसे काफी हाँ जी, इंफॉर्मेटिव चीजें हमने देखा, हम थोड़ा सा एक दफा ना वार्म अप हो गए। तो कल इंशाल्लाह ना मैं कोशिश करूंगा 8 बजे पूरे, और बुक अगर आपके पास आ जाए तो बेहतर है, वरना मैं फिर इसकी जो हमारे पास बुक है ना, मैं इसकी तस्वीरें लेके ना, काफी वैसे क्वेश्चन हैं इसके ये ना, वो शुरू वाले कुछ क्वेश्चन थे जो इसके अंदर नहीं थे, बाकी वो सारे क्वेश्चन तकरीबन आप ये सब जो नया सीक्वेंस वर्जन है बन जाता है ना, फिर बंदा चलता जाता है हाँ थारोली। जी। तो इंशाल्लाह कल 8 बजे हम और यहाँ हम से रीडिंग दोबारा ही कर लेना तो बहुत कुछ आ जाए।